नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा नई ऊंचाइयों को छू रही है। बारिश और बर्फबारी के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। केदारनाथ यात्रा ने बुधवार को 6,56,000 यात्रियों का आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड बनाया है। केदारधाम के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा के बावजूद यात्रा सरल, सुगम और सुरक्षित रही है और समापन तक श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। इस वर्ष काफी आपदा रही, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है यात्रा के, और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है। और केदारनाथ का जो आंकड़ा है वो 16 लाख क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा सफल हो। मुख्यमंत्री धामी अपने दिल्ली दौरे से आज देहरादून लौट आए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के लिए मांग रखी, जिनके लिए वित्त मंत्री ने जल्द मंजूरी का भरोसा दिया है। अलग अलग मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और हमारे वन मंत्री जी, सभी विषय राज्य के बहुत सारे मुद्दे पहले से भी हमारे प्रस्ताव में चल रहे थे और कुछ नए प्रस्ताव मैंने भारत सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगणों के सामने रखे हैं और सभी ने बहुत सकारात्मक रूप से, जैसे हमेशा भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे राज्य के विकास के लिए करती है, इस बार सभी सकारात्मक रूप से बात की। भाजपा ने अपने अलग अलग मोर्चों के लिए नए प्रभारियों के नाम घोषित कर दिए हैं। युवा मोर्चे का प्रभारी आदित्य चौहान को बनाया गया है। महिला मोर्चे की जिम्मेदारी शैलेंद्र बिष्ट को दी गई है। किसान मोर्चे में राजेंद्र बिष्ट, ओबीसी मोर्चे में तरुण बंसल को जिम्मेदारी मिली है। एससी मोर्चे की कमान कुंदन परिहार तथा एसटी मोर्चे के लिए दीप्ति रावत है और अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी राकेश गिरी को बनाया गया। दीपावली से पहले एलटी यानी लाइसेंशिएट टीचर परीक्षा में पास हुए 1400 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। हाईकोर्ट ने एलटी भर्ती परीक्षा पर लगी रोक हटा दी है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि दीपावली से पहले सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। साथ ही 30 नवंबर से पहले 2100 प्राइमरी शिक्षक भी भरे जाएंगे। अब NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से DLED करने वाले युवाओं को भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। हाईकोर्ट का निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियां कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं ताकि 1400 इंटर कॉलेजों में हमारे LT के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी LT की वो पूरी हो जाएगी। साथ में हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत गई है और अब जो NIOS के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस एक महीने में 30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में करनी है ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहां एकल टीचर हैं वहां 2-2 टीचर हो सके। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह की अध्यक्षता में दीपावली पर आतिशबाजी लाइसेंस को लेकर बैठक हुई थी। देहरादून प्रशासन ने पटाखा बिक्री पर सख्त नियम लागू किए हैं और सार्वजनिक रास्तों पर बिक्री पूरी तरह निषिद्ध की है। अपर जिलाधिकारी ने व्यापारियों से सहयोग की अपेक्षा की है और अधिकारियों को लाइसेंस प्रकट करने के निर्देश दिए हैं। मंडल के साथ बैठक विस्तृत रूप से की गई है और यहाँ अलग अलग व्यापार मंडल हैं, सबके प्रतिनिधि उसमें आए थे और VC के माध्यम से जो सब डिवीजन है हमारे ऋषिकेश, डोईवाला और चक्राता, त्यूनी, विकास नगर, उनको भी जोड़ा गया था सभी STM के द्वारा। तो इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, जो मानक पूरे होंगे करेंगे उनको लाइसेंस दिया जाएगा। तो जो लाइसेंस की जो शर्तें होंगी उनका अनुपालन करना, उनको सुरक्षित अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, अगर ऐसा कोई दुकानदार विक्रय करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की मरम्मत शुरू हो गई है। सचिव पंकज पांडे ने क्षतिग्रस्त सड़क की जांच की और अक्टूबर तक मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शिव मंदिर के पास अंतरिम पुल को स्थायी पुल बनाने के बाद हटाया जाएगा। इसके साथ ही किमाड़ी से मसूरी देहरादून मार्ग भी सुधारा जाएगा। जो मसूरी रोड पे जो एक वॉश आउट हुआ था जिसमें हमने बेली ब्रिज लगाया है, उसमें हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो ब्रिज का डिजाइन कर रहे हैं। इस महीने के आखिर तक डीपीआर आ जाएगा और उसमें प्लान ये है कि कंस्ट्रक्शन नीचे से हम करेंगे, बेली ब्रिज नहीं हटाएंगे। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जब पुल पूरा बन जाएगा तब बेली ब्रिज हटा के उसको पुल को चालू कर लेंगे। उसका पूरा डिटेल डिस्कशन हो चुका है, हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे डिस्कशन हो गया है। तो क्योंकि मसूरी रोड पे काफी ट्रैफिक रहता है तो हम लोग उसको बंद नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव रूट भी जो हमारा एक किमाड़ी की तरफ से एक रोड है उस पर भी काम कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 1-2 दिन के लिए बंद करने की जरूरत पड़ती है तो कुछ ऐसा करेंगे कि किमाड़ी रोड चालू रखेंगे जिससे कि ट्रैफिक हम वहाँ से डाइवर्ट कर सकें। अच्छा सर, इसमें मसूरी रोड, देखिए इस रोड पे जो भी गलोगी वाले पे हम लोगों ने काम कर लिया है, फिनिशिंग स्टेज पे चल रहा है, जल्दी फाइनल करेंगे। जो नए एरियाज डेवलप हुए हैं उसको हम लोग उसको कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उसमें जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं उनको बुला के एक बार चेक करवाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मसूरी रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं उधर से, तो उसको चेक करेंगे। अगर किसी जगह पे स्लो प्रोटेक्शन का काम करना है या कोई और काम करने की आवश्यकता है कि रोड बंद नहीं हो, तो निश्चित रूप से उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के थाने में सभी छात्रों से ड्रग टेस्ट के लिए शपथ पत्र भरवाए गए। पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने एक निजी शिक्षण संस्थान में निरीक्षण किया। 17 छात्रों का यूरिन टेस्ट किया, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके साथ ही दून पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि नशे का सेवन करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरह की थोड़ी नशे की प्रवृत्ति देखा गया युवाओं में और खासकर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनमें देखा गया है कि इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ते हुए देखी गई है। क्योंकि पूर्व में भी काफ़ी सारे हमने जो ड्रग्स के पेडलर पकड़े या हम ऐसे देखते हैं कि छोटे मोटे जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग खासकर स्टूडेंट की भी संलिप्तता पाई जाती है। क्योंकि एजुकेशनल हब है देहरादून, इसको देखते पहले एक मुहिम के तहत फर्स्ट फेज में सभी कैंपसेस को खासकर जो कॉलेजेस हैं उनको ड्रग फ्री कैंपस घोषित करने के लिए बताया गया था कि वो इस तरह के लोग जागरूकता के पोस्टर्स लगाएं, काउंसलिंग करें। और सेकेंड फेज में फिर हमने जो भी हमारे छात्र नए इनरोल्ड हो रहे हैं उनको कहा गया था कि उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कभी भी रैंडम टेस्ट जो है कराया जा सकता है, जिससे कि इस तरह से जो कैंपस के अंदर ड्रग्स की कोई शिकायतें आती है तो उसको हम रैंडमली चेक कर सकें। और उसको देखते हुए बहुत सारे हजारों की संख्या में देखा जाए तो छात्रों द्वारा जो नए एडमिशन है उनके द्वारा शपथ पत्र जो है भरा गया। और साथ ही साथ जो नए वर्ष में दाखिला लेते हैं, जब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उनसे भी कहा गया कि मैंडेटरी भराया जाए, जिससे कि हम कभी भी कैंपस में आकर रैंडम चेक कर सकें। इसी को देखते हुए अब जो है संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें प्रशासन, डॉक्टर्स की टीम और पुलिस की, जो कैंपसेस में जाकर खासकर जहां शिकायतें रहती हैं या रैंडमली हमें कुछ इनपुट्स आते हैं वहां जाके स्टूडेंट्स का रैंडम सैंपल टेस्ट लेंगे, जो यूरिन का टेस्ट होता है। जो मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की बैठक की। इससे अलग अलग विभागों के प्रस्ताव मंजूर किए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नंदा राजात यात्रा के सारे काम समय पर पूरे किए जाएंगे। शारदा घाट के पुनर्विकास में स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल पहले किया जाए और नई तकनीकें अपनाई जाए तो देख रेख में आसान होगा। घाटों के पैदल रास्तों में प्राकृतिक घास लगाने जैसे उपायों से ठंडक बनी रहे और खर्चा भी कम आएगा। भाजपा के विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों के हित में हाल ही में हुए स्नातक स्तर की परीक्षा को रद्द करने पर विचार करने का आग्रह किया। विधायकों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया कि अब तक 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं और सीबीआई जांच भी कराई गई। इस प्रतिनिधि मंडल में खजान दास, दिलीप सिंह रावत, विनोद कंडारी, ब्रजभूषण गैरोला, दुर्गेश्वर लाल, सुरेश चौहान, मोहन सिंह बिष्ट और रेणु बिष्ट शामिल थे। उन्होंने पार्टी की तरफ से एक मेमो भी सौंपा। प्रदेश में सुबह और शाम का तापमान अलग अलग रहेगा और आज दिन में पहाड़ और मैदान में धूप रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 11 से 16 अक्टूबर तक मौसम सामान्य रहेगा। अगले 5 दिन बारिश और बर्फबारी नहीं होगी। दिन का तापमान थोड़ा बढ़ेगा, वहीं रात का थोड़ा कम रहेगा। के तापमान अभी जैसे जो पीछे इवेंट हुआ था रेनफॉल का, उसके बाद से अभी उस समय टेम्परेचर थोड़े नीचे आए थे। अभी टेम्परेचर लगभग नॉर्मल के आसपास आ गए हैं और अभी अगले जैसे मैंने बताया कि आगे उन्होंने समय में बारिश की संभावनाएं कम है और तो अभी ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने की संभावनाएं हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर के ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, 4 से 6 डिग्री के आसपास जाएगा अगले 4-5 दिन में, हमें जैसे उम्मीद बन रही है। और मिनिमम टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री का फर्क पड़ेगा। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।